साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास बुलेटिन्स पर। अपना चैनल के संवाददाता जितेंद्र सिंह ठाकुर के साथ शनिवार की रात नीलगंगा थाने में बदतमीजी की गई। 3 पुलिसकर्मियों ने न केवल जितेंद्र सिंह ठाकुर के साथ अकारण मारपीट की, बल्कि उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने का भी अपराध दर्ज कर लिया। अपराध दर्ज करने से पहले इन पुलिसकर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात नहीं की और उनसे भी मामले को छुपा कर रखा गया। जितेंद्र सिंह ठाकुर शनिवार की रात नीलगंगा इलाके में एक समाचार का कवरेज करने पहुंचे थे। यहीं नीलगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर जीवन भिंडोरे, आरक्षक कमल पटेल और आरक्षक पीयूष मिश्रा ने जितेंद्र सिंह ठाकुर के साथ बदतमीजी और मारपीट की। इस घटना के खिलाफ रविवार की सुबह शहर के पत्रकार नीलगंगा थाने पर पहुंचे। यहां सीएसपी ए.के. नेगी से बात की। नेगी भी पुलिसकर्मियों का ही पक्ष लेने लगे। उनके इस बर्ताव के खिलाफ पत्रकारों ने नीलगंगा थाने के बाहर धरना दे दिया। एएसपी शहर अमरिंदर सिंह यहां पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बात की। एएसपी शहर अमरिंदर सिंह के निर्देश पर एसआई जीवन भंडोरे, आरक्षक कमल पटेल और आरक्षक पीयूष मिश्रा को लाइन अटैच कर दिया गया है। एएसपी ने पत्रकारों को भरोसा दिलाया कि शनिवार रात पत्रकार जितेंद्र सिंह ठाकुर के साथ थाने में हुए बर्ताव की निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी। मार्केट बंद कराया जा रहा था। मार्केट बंद कराने के दौरान पुलिस पार्टी और एक कोई पत्रकार साथी थे, उनके बीच में आपस में विवाद हुआ है। विवाद के आधार पर एक कार्रवाई भी की गई थी और अभी इसमें ये आरोप लगाया है कि उसमें पुलिस जो पार्टी है उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है और आपस में विवाद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का पूरी शिकायत आवेदन पत्र लिया है और पूरी निष्पक्ष न केवल प्रकरण की जांच होगी, बल्कि जो शिकायत आवेदन पत्र है उसकी जांच की जाएगी। जो दोषी लोग हैं अभी उनको सभी को लाइन अटैच किया गया। किन-किन लोगों को लाइन अटैच? इसमें एक जो सब इंस्पेक्टर और 2 जो आरक्षक है उनको लाइन अटैच किया गया। कोरोना संक्रमण को हराने के लिए प्रशासन के स्तर पर होने वाली तैयारियां भी तेज हो गई हैं। शनिवार से उज्जैन जिले में 49 नए वैक्सीनेशन सेंटर तैयार कर वैक्सीन लगाने का काम शुरू भी कर दिया गया है। जिले में पहले से 59 वैक्सीनेशन सेंटर संचालित हो रहे थे, अब इनकी संख्या 107 हो गई है। जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मंगलवार, शुक्रवार, रविवार और सरकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर सुबह 9 से 5 बजे के बीच कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। फिलहाल 60 साल से अधिक उम्र के नागरिक या 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैसे आसपास के जिलों से उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण की तुलना करें तो हमारे यहाँ स्थितियाँ कुछ हद तक ठीक है। सिर्फ 3 दिन की अवधि में ही उज्जैन जिले में कोरोना के 4,493 टेस्ट हो चुके हैं। टेस्ट की संख्या में हुई यह बढ़ोतरी बता रही है कि उज्जैन जिले में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी तेज़ी आई है। लगभग 4,500 टेस्ट में से 81 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आना दर्शाता है कि जिले में पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ी थी वह अब शिथिल हो गई है। टेस्ट की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण आर्मी भर्ती भी है। देवास में आयोजित होने वाली आर्मी भर्ती में अभ्यर्थियों से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। इस रिपोर्ट के चक्कर में कई अभ्यर्थियों ने अपने टेस्ट कराए हैं। रविवार सुबह भी सेना भर्ती वाले कुछ अभ्यर्थियों ने चरक अस्पताल के बाहर हंगामा किया। रविवार को सरकारी छुट्टी होने के कारण फ्लू ओपीडी बंद थी, इसी वजह से अभ्यर्थियों को टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिल पाई। करीब 15 मिनट तक ये लोग आगर रोड पर जाम लगाकर खड़े रहे। जैसे तैसे इन्हें समझाइश दी गई। क्या आप जानते हैं कोरोना के मामले में चिंता कहाँ बढ़ती है? कोरोना संक्रमण में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता है अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ना। सीमित संसाधनों के साथ आप सीमित लोगों को ही बेहतर चिकित्सा मुहैया करा सकते हैं, लेकिन जब अस्पताल मरीजों से भरने लगे तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। कुछ वक्त पहले तक हमारे ज़िले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या दहाई का आंकड़े से भी नीचे थी। अब वर्तमान हालात में ज़िले में एक्टिव केस की संख्या 299 है। माधवनगर पुलिस की टीम ने फ्रीगंज इलाके में नकली सोने का ब्रेसलेट और चेन बेचने की फिराक में घूम रहे एक ठग को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मिले नकली गहनों को देखकर एक बार तो सुनार भी धोखा खा गया।
पुलिस वालों ने गहने सुनार से चेक करवाए तो उसने भी इन्हें असली बता दिया। बाद में जब पुलिसकर्मियों ने जोर दिया तो सुनार ने चेन और ब्रेसलेट को काटकर तेजाब से उसकी जांच की, तब जाकर खुलासा हुआ कि गहने नकली हैं। गिरफ्त में लिए गए आरोपी का नाम लखन पिता बापू गिरी है। लखन फिलहाल पवासा में रहता है। वह घटिया थाना क्षेत्र के बरखेड़ी गांव का मूल निवासी है। लखन नकली गहने लेकर उज्जैन में ठगी के इरादे से घूम रहा था। पुलिस को पता चला है कि उसे ये गहने अहमदाबाद के किसी प्रेम नामक शख्स ने दिए हैं। इन्हीं नकली गहनों को बैंक में गिरवे रखकर लखन के पिता लोन भी ले चुके हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय रविवार को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए उज्जैन आए। यहां उन्होंने माधव सेवा न्यास के भारत माता मंदिर में संवाददाताओं से भी चर्चा की। चंपत राय ने उज्जैन में एक रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का बहुत बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ ने 12 अलग अलग भाषाओं के लगभग 14,000 पन्नों वाले साक्ष्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। इन साक्ष्यों का सुप्रीम कोर्ट ने अध्ययन किया और अयोध्या का फैसला श्री राम मंदिर निर्माण के पक्ष में हो सका। चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की भी अहम भूमिका रही है, लेकिन उनके योगदान के बारे में ज़्यादा बोलना वर्तमान लोगों को नाराज़ कर जाएगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि का सहयोग अभूतपूर्व रहा है। पूरे देश का इसमें सहयोग मिला। अयोध्या में कई मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी सहयोग किया। उन्होंने बताया कि अब तक लक्ष्य से 4 गुना अधिक सहयोग मिल चुका है। उत्तर भारतीय शैली नागर शैली कहलाती है और इसमें 3 तल होंगे, ग्राउंड, प्रथम, द्वितीय। पत्थरों से बनेगा। कितने समय बन रही है? 160 खंभों के ऊपर खड़ा होगा। धरातल से शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी, लंबाई 361 फीट होगी, चौड़ाई 235 फीट होगी। हर एक तल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। 5 गुंबद बनेंगे। नागर शैली 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाए। आगर रोड की एक कॉटन फैक्ट्री में रविवार के सुबह भीषण आगजनी की घटना हो गई। कई सारी दमकलों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। भारत इंडस्ट्रीज नाम की इस फैक्ट्री में कॉटन भरी होने के कारण आग तेजी से फैली। आगजनी में लाखों रुपए कीमत का सामान नष्ट हो गया है। भारत इंडस्ट्रीज नाम से रुई कार्डिंग की फैक्ट्री है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी इसमें। 6 से 7 दमकल द्वारा इसमें अपन आग पे काबू पाया है। आज के मालवा के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले का मैं फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।